देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, वेव एंड साउंड, वेव एंड साउंड में हम थोड़ा सा पहले ब्रीफ ये बता दें। हम लोगों ने बात की, अब यहाँ पे जो हमारा चल रहा था रनिंग टॉपिक, दैट वाज इंटरफेरेंस फॉर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव इंटेंसिटी। हमने लिखा था इंटेंसिटी, इसको हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो सी। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दिया जाए। दिस इज फॉर लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स। ओमेगा इज 2 pi f, omega is 2 pi f. F will be frequency, A is amplitude, rho is density of medium, density kg per meter cube, V is wave speed। ये बात हो चुकी है एक बार हम, और यहाँ पे जरूरत थी इसलिए लिख दिया, रिपीट कर दे रहे हैं। इसके मीनिंग लिखा है एम्पलीट्यूड, रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम, ओमेगा इज 2 pi f, V इज वेव स्पीड। प्रेशर एम्पलीट्यूड जो हम लोगों ने डिराइव किया था B के A, ये इसको हम कह सकते हैं रो बी वी ए, या इसको हम बी को कह सकते हैं बी, वेव स्पीड इन फ्लूइड अंडर रूट बी बाई रो, बी इज बल्क मॉडुलस। बी को लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो रो वी स्क्वायर, और ओमेगा बाई के की वैल्यू वी होती है, कोफिशिएंट ऑफ टी इज ओमेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज के, ओमेगा बाई वी वेव स्पीड वी होती है। तो यहां से हमने क्या किया, बी की वैल्यू रख दिया, बी की वैल्यू रखा, और बी बाई, यहाँ पे देखो के की जगह ओमेगा बाई के रख, के की जगह पे हमने रख दिया ओमेगा बाई वी, के की जगह पे ओमेगा बाई वी रख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो बी वी रो ए, ये कह सकते हैं दिस इज सेकंड पी मैक्सिमम। पी मैक्सिमम और इंटेंसिटी में अगर रिलेशन लिखना है, पी मैक्सिमम और इंटेंसिटी में अगर रिलेशन लिखना है, सॉरी, ये बेटा ओमेगा बाई वी होगा, ये ओमेगा बाई वी होगा, ओमेगा बाई वी, क्योंकि के की जगह प्लेस किया, तो ओमेगा बाई वी रो वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वी की जगह आएगा यहाँ पे ओमेगा, वी की जगह आएगा ओमेगा, ओमेगा रो वी ए, ओमेगा, इसी को सेकंड कहते हैं। और फर्स्ट और सेकंड में हम रिलेशन डेवलप करना चाह रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन। पी मैक्सिमम क्या है, किसी पॉइंट पे प्रेशर एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम प्रेशर कितना वेरी कर सकता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमने लिखा है यहाँ पे इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो इनटू वी, ये हमने फर्स्ट लिखा है। और पी मैक्सिमम हमने लिखा मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड, दैट इज ओमेगा रो वी ए, दिस इज सेकंड, दिस इज वी इज वेव स्पीड। अगर हम पी मैक्सिमम स्क्वायर कर दें डिवाइडेड बाई आई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, पी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आई, क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रो स्क्वायर वी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, एक रो कैंसिल हो गया, एक वी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो पी मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रो वी आई। इसको हम बेटा वी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज पी मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड होल स्क्वायर अपॉन 2 रो वी, वी इज वेव स्पीड, रो इज डेंसिटी। एक रिलेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो सॉल्व तो कर लोगे क्वेश्चन, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, फार्मूले भी याद रहेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो तुम्हें टाइम बहुत कम लगेगा। ये इंटेंसिटी प्रेशर एम्पलीट्यूड में रिलेशन होगा। तो चलिए ये पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया, अभी सभी आ गए हैं। तो हम पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इंटरफेरेंस की।
So this is the relation between intensity and pressure amplitude. This is the relation between pressure amplitude and density. The pressure amplitude and intensity. तो ये वैल्यू क्या आई है? I is equal to maximum pressure amplitude whole square upon 2 rho v. P maximum can be written as B is bulk modulus, K is wave number into A is amplitude. या इसको अदर फॉर्म में लिख दें तो ओमेगा रो वी ए, बोथ आर सेम. B is bulk modulus. कभी कभी डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ जाता है. K is wave number, A is amplitude. तो कभी कभी डायरेक्ट इस पे आ जाता है. तो हम बात कर रहे थे इंटरफेरेंस का, उसके आगे प्रोसीड करते हैं. तो इंटरफेरेंस में हमने क्या लिखा था? पिछली क्लास में दो इक्वेशन लिया था बेटा. क्या इक्वेशन लिया था? एक लिया था y इज इक्वल टू, दो डिफरेंट एम्पलीट्यूड के वेव ट्रेवल कर रहे थे इन सेम मीडियम. तो हमने क्या लिखा था? y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, और दूसरा लिया था y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस माइनस फाइव इज इक्वल, ये सेकेंड इक्वेशन लिखा था ना? यस सर. तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट क्या आया था बताओ? तो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a1 a2 cos फाइव. ये आया था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस a2. इंटरफेरेंस में जब हम बात कर रहे थे फ्रॉम प्रीवियस क्लास, इंटरफेरेंस, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात की गई थी. ए रिजल्टेंट जो आया था वो बेटा आया था हम लोगों का a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव. फाइव वाज फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वेव. और tan अल्फा जो लिखा था वो लिखा था a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव, ये लिखा था. ये बेसिकली क्या आया था? जैसे दो वेव हैं, एक का एम्पलीट्यूड a1 है और दूसरे का एम्पलीट्यूड है a2, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है फाइव. तो इनका जो रिजल्टेंट हम लिखे थे, इनका जो रिजल्टेंट लिखे थे वो हम लोगों ने लिखा था ए रिजल्टेंट. तो ये हो गया था a2 और ये एंगल फाइव था दोनों के बीच का, तो इसको हम लोग फाइव लिख सकते हैं. और सॉरी फाइव, तो इसी को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया था a1 a2 cos फाइव, इसको लिखा था a2 sin फाइव, a2 sin फाइव, और यहाँ से यहाँ तक रिजल्टेंट जो बनाएंगे ए नेट, ए रिजल्टेंट, ये एंगल था अल्फा. ए रिजल्टेंट की वैल्यू बेसिकली, ए रिजल्टेंट की वैल्यू यहीं से आया था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. और अल्फा हम लोगों ने ये लिया था बेटा, तो इसी अल्फा को tan अल्फा लिख दिया गया a2 sin फाइव परपेंडिकुलर अपॉन बेस a1 प्लस a2 cos फाइव. तो बेसिकली अगर दो वेव है उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखना है, तो वेक्टर सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव, उनका जो वेक्टर सम होगा वही लिखेंगे. अब रिजल्टेंट की इंटेंसिटी की बात करें तो क्या करेंगे? फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी
बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ है नहीं वैसे। आई अभी हमने क्या लिखा, हाफ किस दोनों वेव के लिए, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी, वी इज वेव स्पीड। अगर बेटा मीडियम सेम है तो रो सेम रहेगा, ध्यान देना हमारी बात को, रो सेम रहेगा, वेव स्पीड सेम रहेगा, और ओमेगा तो एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड करेगा जो ऑसिलेट कर रहा होगा। अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो जो ऑसिलेट कर रहा होगा, या लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करें तो जो हम पर्टिकुलर कोई सोर्स है जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा होगा, that will be omega. So all things will remain same. So I can be written as I is directly proportional to amplitude square. Amplitude जितना ज्यादा करेंगे intensity, if all other quantity are constant, all other quantity will remain same, will remain same. तो हम कह सकते हैं कि I can be written as some proportionality constant into a square. लिख सकते हैं बेटा, I basically directly proportional to a square हो गया। अगर मीडियम कांस्टेंट है, मीडियम वही है, तो ए जितना बढ़ाएंगे एम्पलीट्यूड जितना बढ़ाएंगे एम्पलीट्यूड उसका होल स्क्वायर बढ़ेगा। अब अगर एक वेव है, रिजल्टेंट हम स्क्वायर कह रहे हैं, देखो ध्यान से, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाइव, ये क्या हुआ, इस सी से मल्टीप्लाई कर दें हम। रिजल्टेंट एक वेव की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे की इंटेंसिटी I2 है। हम लिखना चाह रहे हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड अलग अलग अगर नहीं होता तो इंटेंसिटी भी सेम कह देते, तो सी ए स्क्वायर होता, तो हम सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान देना, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है और कुछ नहीं। सी ए आर स्क्वायर, सी ए वन स्क्वायर, सी ए टू स्क्वायर प्लस, अब यहाँ सी स्क्वायर सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए वन है तो 2 रूट सी ए वन लिख दिया, यहाँ पे रूट सी ए टू लिख दिया। बेटा रूट सी कितना आया, सी आया, सॉरी, इंटू कॉस फाइव। सी ए आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आई आर, आई आर क्या हो जाएगा, सी ए आर स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा। Yes. सी ए वन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, I1 आई वन इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट वेव, सी ए टू स्क्वायर आई टू, रूट सी ए वन को क्या लिखेंगे, अंडर रूट I1 हाँ, आई वन इज इक्वल टू सी ए वन स्क्वायर, तो रूट आई वन इज इक्वल टू सी ए रूट सी ए वन, तो रूट सी, इसीलिए सी को हमने रूट सी दो बार लिखा, एक बार ए टू के साथ एक बार ए वन के साथ, तो हम इसको कहेंगे प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू इंटू कॉस फाइव। तो अगर दो वेव है, इंटेंसिटी दिया हुआ है, उनके बीच का फेज डिफरेंस मालूम है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछा जा रहा है, तब हम कहेंगे कि दैट विल डिपेंड्स ऑन फाई, उनके बीच जो फेज डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। अब यही देखो, इफ इंटेंसिटी आई आर विल बी मैक्सिमम, आई आर विल बी मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा बेटा, इफ cos फाइव विल बी 1 तो फाइव क्या हो गया, 0 फाइव हो गया 0, या हम कहें 2 पाई, या हम कहें 4 पाई, या 6 पाई, ऐसे डॉट डॉट कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं 2n पाई, वेयर n विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4, ऐसे लिख सकते हो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं, Constructive interference. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो, अगर फाई ये है फेज डिफरेंस, या हम कहते हैं पाथ डिफरेंस कितना होगा, सिंस फाई कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस, लिखते हैं ना बेटा। yes sir
तो हम कहते हैं यहाँ पे फाई अगर 2n पाई है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो 2 पाई कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एक्स हम लिखेंगे n लैम्डा। n विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3, हम कह सकते हैं एंड सो ऑन। मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाए 0, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, या कहते हैं फाई की वैल्यू हो जाए 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो क्या बनेगा बेटा? देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसी कहेंगे आई आर विल बी मैक्सिमम, आई आर मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई क्या हो जाएगा? 1, सिंस cos फाई इज 1। समझ में आई बात? इसी को रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी कह सकते हो कि क्या हो गया? रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर। देखो यही आया ना, इसको लिखोगे I1 प्लस I2 प्लस 2AB रूट I1 रूट I2। क्लियर बेटा? Yes. Yes. आई आर मैक्सिमम जो हुआ वो हो गया रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर। दिस इज थर्ड इक्वेशन। दिस इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटेंसिटी के टर्म में लिख दिया, एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं। cos फाई की वैल्यू 1 हो गया। अगर ए रिजल्टेंट लिखेंगे, ए रिजल्टेंट विल बी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट, देखो ध्यान से, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई लिखोगे ना बेटा? cos फाई इज 1, cos फाई 1 है, तो क्या लिखोगे? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू 1, इसको कहोगे अंडर रूट A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। AR जो होगा दैट विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है बेटा? Yes. हाँ, दिस विल बी AR, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये आ जाएगा अगर इनके बीच फेज डिफरेंस 0 2 पाई 4 पाई, रिमेंबर इट, 6 पाई 8 पाई, या पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी A1 प्लस A2। क्लियर यहाँ तक बेटा सबको? अब नेक्स्ट Yes. देखो, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आई आर विल बी मैक्सिमम। दूसरा हम कहने जा रहे हैं आई आर विल बी मिनिमम। सेकेंड केस के लिए हम कह रहे हैं आई आर विल बी मिनिमम, आई आर मिनिमम। मिनिमम कब होगा? या इसी को कहें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहोगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को? cos फाई की वैल्यू क्या हो जाए? -1. माइनस। देखो बेटा, आई रिजल्टेंट हम लोगों ने लिखा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 इंटू cos फाई। तो मिनिमम तब होगा जब cos फाई की वैल्यू हो जाए -1। cos फाई की वैल्यू -1 का मतलब क्या हो गया? फाई की वैल्यू कितनी हो जाए? 10 + 1 पाई. पाई 3 पाई, बिल्कुल सही बात है, गुड। 5 पाई 7 पाई, तो इसको हम कह सकते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर किसी ने लिखा 2n - 1 इंटू पाई, वो तो कहेगा n विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 लाइक दैट। अगर किसी ने कहा कि इसको 2n प्लस 1 पाई, n will start from 0 1 2 3,
तो बेटर है 2n-1 कहो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट के लिए हम कहेंगे यहाँ पे n की वैल्यू 1 और 2 3। देखो यहाँ पे तो 0 नहीं, तो फर्स्ट जब n 0 रखोगे तो हम कहेंगे फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकेंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2 रखेंगे, तो यहाँ पे बात वही आएगी। समझ गए ना? n+1 पाई नहीं होगा बेटा, Yes, sir. n+1 में तो दोनों आ जाएगा। केवल देखो यहाँ पे ऑड टर्म है ना, Yes, sir. तो हम प्रिफर करेंगे फाई इज इक्वल टू 2n-1 पाई लिखा जाए। लिख दोनों सकते हो, तो 2n-1 into pi. Then we will say that for first destructive interference n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 like that. We can write path difference since phi is equal to 2 pi by lambda into delta x. तो delta x क्या लिखोगे? phi लिख दिया 2n-1 into pi, 2n-1 into pi is equal to 2 pi by lambda into delta x. पाई पाई कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स क्या लिखोगे? 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक है बेटा, n क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 लाइक दैट। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर आई मिनिमम और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या कहोगे? डेल्टा एक्स की वैल्यू n1 रखोगे तो लैम्डा बाई 2, 2 रखोगे तो 3 लैम्डा बाई 2, फिर क्या कहोगे बोलो? 5 लैम्डा बाई 2, फिर 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो ये होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उस केस में आई रिजल्टेंट मिनिमम जब कहोगे तो ये आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 इंटू -1 इंटू -1। तो -1 को हमने यहाँ पे लिख दिया, that will be equal to I1 plus I2 minus 2 root I1 root I2। तो क्या आ जाएगा? IR मिनिमम रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहें AR मिनिमम क्या होगा बेटा? बोलो। A1 minus A2 को A1 डिफरेंस A2। Yes. क्यों A1 डिफरेंस A2 लिखा? ध्यान समझे। ए रिजल्टेंट जो लिखोगे तो ये आएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू -1। -1 यहाँ पे रखेंगे तो अंडर रूट के अंदर है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। जो भी वैल्यू ज्यादा है उसका हम ले सकते हैं अंडर रूट A1 माइनस A2 होल स्क्वायर कहें, या इसी को अंडर रूट A2 माइनस A1 होल स्क्वायर कहें। दोनों एक ही बात है ना बेटा? Yes, sir. AR minimum is A1 difference A2। AR अगर लिखना है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन, इनका रेशियो लिखना है AR मिनिमम, तो हम लिखेंगे A1 प्लस A2 अपॉन A1 डिफरेंस A2। और अगर इंटेंसिटी का रेशियो लिखना है I मैक्सिमम, बोलो बेटा। अगर हमने लिखा मैक्सिमम इंटेंसिटी IR मैक्सिमम अपॉन IR मिनिमम, तो क्या लिखोगे? रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर अपॉन रूट I1, बोलो, डिफरेंस या माइनस कह दें रूट I2 होल स्क्वायर। सॉरी यही है। ये समझ में आया? Yes, sir. देख लो एक बार, देखो सब लोग, कहीं कुछ डाउट है तो बताओ। AR मिनिमम ये आया, इसको फोर्थ कह दें। AR मैक्सिमम यहाँ पे लिखा है, AR मैक्सिमम, इस पे डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आता है बेटा।
जेई मीन्स पे इंपॉर्टेंट है ये। जेई मीन्स डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए हम टाइम लगा रहे हैं। इसलिए हमने इतना टाइम लगाया, इसको डिराइव किया, बताया, समझाया। तो ये हो गया तुम्हारा। अगर I1 I2 दोनों सेम हो जाए, लेट केस 3, इफ I1 is equal to I2 is equal to I naught, से अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दैट मीन्स इट मीन्स कब होगा, जब A1 की वैल्यू A2 के बराबर और ये A हो जाए। अगर ये हो गया तो A रिजल्टेंट क्या कहोगे? 2. 2 ये हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। या हम रिजल्टेंट के स्क्वायर कह दें तो हम A1 को कहेंगे A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos 5। तो 2A स्क्वायर ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस cos 5, ये रिजल्टेंट के स्क्वायर आया। cos 5 को क्या लिख सकते हो बेटा, और सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस 2, बोलो बोलो cos स्क्वायर 5/2। ध्यान देना, cos थीटा कैन बी रिटन एज, मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। cos थीटा क्या लिखते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 लिखते हो ना बेटा। Yes, sir. तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर हमने लिख दिया 5/2 -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये आया 4A स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, यह AR स्क्वायर। अगर C से मल्टीप्लाई कर दें, CAR स्क्वायर 4CA स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, ये क्या बना, Intensity. इंटेंसिटी। और हम कहेंगे CA स्क्वायर को क्या कहोगे, इंटेंसिटी। I नॉट दैट इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2। जब A1 A2 सेम हो गया तो इसको I नॉट कह सकते हो ना बेटा। Yes, sir. लेट I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I नॉट। कब, जब A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A हुआ तो CA स्क्वायर को I नॉट दिखा सकते हो, राइट। तो इसको हम कह सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी, दैट इज 4I नॉट cos square 5/2। Cup when both amplitude are having same magnitude. If A1 is equal to A2 is equal to A, intensity I1 is equal to I2 is equal to and I naught। तो हम कह देंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये आ जाएगा डायरेक्ट, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव। ठीक है बेटा। So this is all about basically, this is all about interference। यहाँ तक बात क्लियर सबको, बोलो। Yes, sir. अब हम क्या इसमें हम बात करें, अगर आई मैक्स और आई मिनिमम, अब फेज डिफरेंस या एक्स में अगर हम फेज ये क्या कहें इसको, अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें, ड्रा करना चाहें, आई आर मैक्सिमम कब होगा, जब cos स्क्वायर 5/2 कितना हो जाए बेटा, 1। देखो यहां से आई आर मैक्सिमम कब होगा, 4I नॉट, जब cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू कितनी हो जाए, बोलो 1 हो जाए। Yes, sir. 1 कब होगा,
जब 0 पे 5/2 की वैल्यू क्या आ जाए 0, यस सर या 5/2 की वैल्यू कितनी आ जाए 2 पाई 2 है, या 5/2 की वैल्यू स्क्वायर में 5/2 की वैल्यू क्या आ जाए 2 पाई, n पाई 5/2 की वैल्यू पाई हो जाए तो -1 cos 5/2 हो जाएगा -1 को होल स्क्वायर फिर +1 आ जाएगा। तो फाई की वैल्यू 0 होगी तो मैक्सिमम होगा IR, फाई की वैल्यू पाई होगा तब भी मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, सॉरी 2 पाई फाई की वैल्यू 2 पाई। अरे अभी हम लोगों ने लिखा था वही तो है ना बेटा। यस सर देखो IR इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2 फॉर IR मैक्सिमम, फॉर IR मैक्सिमम, फॉर IR मैक्सिमम that is equal to 4I0 cos स्क्वायर 5/2 will be 1। ये वैल्यू 1 कब होगी, जब हम कहें 5/2 इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो 5 हो जाएगा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यही तो किया था ना बेटा। देखो cos 5/2, देखो कंफ्यूजन हो, अगर हम 5 की वैल्यू रखते हैं 0 तो cos 0/2 स्क्वायर इज 1, 5 की वैल्यू रखते हैं 2 पाई cos 2 पाई/2, इसका स्क्वायर करें तो cos पाई होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, ये भी 1 आया कि नहीं आया। यस सर इसका मतलब मैक्सिमम तब होगा जो हमने प्रीवियस केस किया है, तो IR मैक्सिमम होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा 4I0, और मिनिमम कितना होगा बेटा, मिनिमम कितना होगा 0 0 फॉर मिनिमम, फॉर minimum IR, that is equal to 0 if A1 is equal to A2 is equal to A, or we can say I1 is equal to I2 is equal to I0। समझ में आई बात बेटा। Yes, sir. जब ये सेम होगा तभी 0 होगा, तो नहीं तो मिनिमम कितना होता √I1 माइनस I2 होल स्क्वायर, यही तो कहते हैं आई मिनिमम। यस तो अगर सर इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस हम ग्राफ ड्रा करें, इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, और इंटेंसिटी ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, तो ग्राफ कैसा आएगा बताओ। ये कैसे आ रहा है, देखो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कब हुआ, मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम की वैल्यू क्या कहोगे, √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर। मिनिमम क्या कहोगे, √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। और ये कहोगे I मैक्सिमम, I1 I2 I0 होगा तो यही 4I0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फेज डिफरेंस कब मैक्सिमम हुआ, जब फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू क्या रही बेटा, तो यहीं पे अगर हम फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू ड्रा करें आई मिनिमम नेगेटिव हो सकता है सर ना, ग्राफ 0 में हो सकता है, 0 हो सकता है। ग्राफ में हो रहा है सर
इसको हम कह सकते हैं फेज डिफरेंस इंटेंसिटी बेसिकली, इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। आई मिनिमम जो होगा इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, मिनिमम जीरो हो सकता है, और अगर हम इस पे लेंगे तो ये तो फिर I1 I2 के लिए कोई वैल्यू आ जाएगी। तो इसको कहाँ पे लिया जाए, एक सेकेंड। फेज डिफरेंस वर्सेस इंटेंसिटी अगर हम बात करें, फेज डिफरेंस वर्सेस इंटेंसिटी, तो आई मैक्सिमम आ गया हमारा, क्या आ गया आई मैक्सिमम अंडर रूट I1 plus I2 होल स्क्वायर, और मिनिमम ये आ गया। ये मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, जीरो। तो फेज डिफरेंस हम इसको कह रहे हैं, इस फेज डिफरेंस, ये इंटेंसिटी का जो ग्राफ ड्रा कर रहे हैं इसको हम लिख रहे हैं इनके बीच में, देखो ध्यान से, एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम मिनिमम है, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम कितना होगा ये बताओ। ये वैल्यू हो जाएगी रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर माइनस रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यस सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी टू रूट I2 इंटू ए प्लस बी टू रूट I1, ये हो जाएगा 4 रूट I1 रूट I2। इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I नॉट, इसको कह देंगे 4I नॉट, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके बीच का जो ये रहा एम्पलीट्यूड का, ये इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है, ये एम्पलीट्यूड का वेरिएशन ये हुआ 4 रूट I1 रूट I2, और इसका मिड पॉइंट अगर हम दिखाएं, मिड पॉइंट, तो ये हो गया। तो ये एम्पलीट्यूड हुआ, एम्पलीट्यूड इसका हुआ ये टू टाइम, इसको हम कह सकते हैं टू टाइम रूट I1 रूट I2, टू टाइम रूट I1 रूट I2। तो इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली हम यहां से डिफाइन कर रहे हैं, ये पॉइंट जो होगा वो मिनिमम होगा, और मिनिमम की वैल्यू क्या हो सकती है, इंटेंसिटी का जो स्केल शुरू होगा, ध्यान दो हमारी बात, इंटेंसिटी का जो स्केल शुरू होगा वो यहाँ से होगा, और ये मैक्सिमम कितना हो गया इसका, यहाँ से 4 रूट I1 I2। जब हम कहें फेज डिफरेंस फाई, जब फाई की वैल्यू होगी जीरो, फाई होगा जीरो, तो ये इंटेंसिटी ये हुआ, और फाई जब हुआ हमारा, फाई हुआ, क्या हुआ, 5 फाई, तो ये हुआ। और जब पाई बाई टू हुआ, तो फिर इंटेंसिटी ये हुआ, ये इंटेंसिटी मतलब इसका हाफ हुआ, और ये हो गया रूट I1 माइनस I2। तो इसको हम यहाँ पे फाई ऐसे लिख रहे हैं, ये वेरिएशन, ये हम इसका, ये तो बाइसेक्टर, यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन दिखा दिया, फेज डिफरेंस हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं हर एक पॉइंट पे। ये मैक्सिमम कब होगा फिर, ये 2 पाई पे, समझ पा रहे हो बात को। फिर मैक्सिमम कब होगा, 4 पाई पे। फिर कब मैक्सिमम होगा, 6 पाई पे। फिर कब मैक्सिमम होगा, 8 पाई पे। तो फेज डिफरेंस हम यहाँ पे एक्सिस पे ऐसे लिख रहे हैं, इस डायरेक्शन। मिनिमम कब कब होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, समझ में आ रही बात। ये हमने इंटेंसिटी का वेरी कराया, और ये इंटेंसिटी को हम मिनिमम यहाँ पे लिया गया, मिनिमम इंटेंसिटी यहाँ पे लिया गया। इंटेंसिटी कभी भी निगेटिव नहीं होगा,
फेज डिफरेंस हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस डायरेक्शन में, और पाथ डिफरेंस भी इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं डेल्टा एक्स। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ? जब फेज डिफरेंस 0 होगा पाथ डिफरेंस 0 होगा, और यहाँ पे जब फिर मैक्सिमम होगा तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा बोलो? लैम्डा। देखो इनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा हुआ कि नहीं? Yes. ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा हुआ। फिर यहाँ पे 2 लैम्डा, फिर मैक्सिमम 3 लैम्डा, फिर मैक्सिमम 4 लैम्डा, और ये जब मिनिमम होगा उस समय पे लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। समझ में आ रही बात? ऐसे दिखाएंगे। मिनिमम की वैल्यू क्या हो सकती है? √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर, और ये मिनिमम वैल्यू इसके बीच, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच ये ऑसिलेट करेगा। क्या ऑसिलेट करेगा? इंटेंसिटी। मतलब ये हुआ कि जो इंटेंसिटी हमने दिखाया वो इंटेंसिटी हमारा ये ऑसिलेट करेगा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच। ये हमने इसका बता दिया कोऑर्डिनेट, ये वैल्यू बता दी, और यहाँ पे हमने लिख दिया फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। किस पर्टिकुलर फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस के लिए क्या होगा? इंटेंसिटी का जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा? 2√I1 √I2। ये समझ में आई बात? ऐसे कहेंगे हर पॉइंट पे पाथ डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस होगा। ये वैल्यू 0 हो सकती है जब A1 A2 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हम डिफाइन करेंगे। इनके बीच ऑसिलेट कर रहा होगा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच। ठीक है बात? Yes. बोलो कोई डाउट कहीं पे? बोलो, देख लो एक बार। ये हमने इसका एम्पलीट्यूड बताया, इंटेंसिटी का जो चेंज हो रहा है। फाई हम यहाँ पे ले रहे हैं, फाई इधर डिफाइन कर रहे हैं, डेल्टा एक्स इधर लिख रहे हैं। इनका ये वेरिएशन हुआ कि ये इनके बीच में, इसके बीच में वेरी करेगा। कौन वेरी करेगा? इंटेंसिटी वेरी करेगा। ये पॉइंट, लोअर पॉइंट 0 तब कहेंगे जब I1 I2 सेम होगा, और ये मैक्सिमम 4I0 तब हो जाएगा, 4I0 हो जाएगा। इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड कहें तो 2√I1 √I2 आएगा। बोलो बोलो, देख लो एक बार, किसी को कहीं कुछ डाउट कुछ भी लग रहा है तो बोलो। क्लियर है? बोलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. ऑडिबल? Yes, sir. बोलो बोलो बोलो, एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन। कुछ कहीं पे लग रहा है? अभिषेक, अंजलि, भाव, दिव्यम, हर्षित, बोलो। एक बार देख लेना वीडियो, फिर दिक्कत होती है कहीं पे भी कुछ तो फिर बताना, हम भेज देंगे। ठीक है, आगे बढ़े? Yes, sir. दिव्यम, दिव्यम, Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. हर्षित, यस सर। क्लियर है? यस सर। एक बार और देखना, कुछ डिफिकल्टी आती है बताना। अभिषेक, Yes, sir. Clear. बोलो यार, बोलो। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो देख लेना एक बार और। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब बात, इंपॉर्टेंट बात आती है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव नाम से क्या लग रहा है? जो टाइम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होगा, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव, if two identical wave meaning if two wave having same amplitude and both are traveling in opposite direction, and they are going to superimposed, so resultant wave will be formed, that is known as stationary or standing wave। मतलब क्या हुआ इसका पहले समझो।
मुझे एक बार थोड़ा सा हम बैक ले चलेंगे। याद करो हमने इक्वेशन लिखना जब बताया था, स्टैंडिंग वेव या इसको कहते हैं स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। हमने यहाँ पे बेटा 4 केसेस लिए थे। थोड़ा हम टाइम देंगे कि एक बार सबका रिवाइज भी हो जाए, फटाफट एकदम करेक्टली लिखो। एक वेव है जो राइटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, दूसरी वेव है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और एक वेव है जो हम कहते हैं राइटवर्ड ट्रेवल कर रही है, दूसरी वेव है जो लेफ्टवर्ड ट्रेवल कर रही है। इनका सुपर पोजिशनिंग, इनको सुपरइम्पोज करना है। इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल फॉर्म स्टैंडिंग वेव। ओमेगा ए के आर इन यूजुअल मीनिंग, इन यूजुअल मीनिंग ओमेगा ए के सब यूजुअल मीनिंग में है। एम्पलीट्यूड है ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी या 2 पाई बाय कैपिटल टी, के इज वेव नंबर। इन चारों का इक्वेशन लिखो एक बार। जो एरो दिखाया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, चारों की इक्वेशन लिखो। हमने बताया था बेटा सब लोग एक बार लिखो। इसे स्टेटमेंट लिख दें। When two waves are having same amplitude and wave speed, traveling in opposite direction in same medium, traveling in opposite direction in same medium, then resultant wave will be formed stationary or standing wave। देखो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जरा ध्यान देना। हमने बताया था वैसे कि अगर कोई वेव है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एम्पलीट्यूड ए है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, वेव नंबर के, इसका मैंने जनरल इक्वेशन बताया था लिखना, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। याद आया? Yes. इन जनरल ऐसे लिख सकते हो। तो एट टी जीरो किसी भी टाइम, दिस इज वाई, दिस इज बेसिकली एक्स, एट टाइम टी किसी भी टाइम के लिए एप्लीकेबल होगा। बोलो बेटा। तो क्या हम कह रहे हैं, एट टी इज इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब लिखना है। यहाँ गड़बड़ कर दिए तब गड़बड़ हो जाएगा। एट टी इज इक्वल टू जीरो, y at t is equal to 0, x is equal to 0,
y इज इक्वल टू 0। इसको हम फर्स्ट से अगर हम कंसीडर करें, फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखोगे? 0 इज इक्वल टू a sin phi। तो sin phi क्या हो जाएगा? 0। phi की वैल्यू 0 आएगी, या हम कहें पाई है। फिर यहाँ पे दोनों के लिए अब ये पॉइंट किधर मूव कर रहा है ये हमारे पे डिपेंड करेगा। दिस इंड इज वेव इज ट्रेवलिंग राइटवर्ड। तो ये जो रेड पॉइंट है, हमने जो पॉइंट ओ पे मार्क किया, इसकी वेलोसिटी किधर होगी? भाव बेटा बोलो, नेगेटिव वाई या पॉजिटिव वाई? नेगेटिव। नेगेटिव वाई, बिल्कुल सही बात है। गुड। देखो कुछ टाइम के बाद वेव के सिचुएशन ऐसे होगा, ये हम कई बार कर चुके हैं। इसका मतलब कंटिन्यूअस वेव होगा तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव। अब हमें ये दोनों में से कौन सा हमें कंसीडर करना होगा, 0 या पाई? उसके लिए डिसाइड करेगा कौन? डेल वाई बाई डेल टी, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब देखो एट टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, वी की वैल्यू क्या है? निगेटिव है ना? निगेटिव वाई डायरेक्शन, बोलो। Yes, sir. तो यहाँ वेलोसिटी जो लिखेंगे, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि वाई एक्स और टी दो का वेरिएबल है। तो ओमेगा ए कॉस फाइव आया। अब यहाँ पे देखो, इसको हम कह दें ए, इसको हम कह दें फर्स्ट डैश, इसको हम कहें सेकेंड डैश। 0 और पाई दोनों के लिए वाई तो 0 होगा। ये फाई की वैल्यू यहाँ पे देखो, फाई अगर 0 रखेंगे तो वी पॉजिटिव आ जाएगा, फाई पाई रखेंगे तो वी निगेटिव होगा। इसका मतलब दोनों में कॉमन कौन सा कंसीडर करें? फाई की वैल्यू पाई। इसका मतलब इसका इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। साइन पाई प्लस थीटा क्या लिखते हो? Minus sin theta. माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो हम ये निगेटिव साइन हटा करके y कैन बी रिटन एज ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। वैसे हमने बताया था डायरेक्ट, जिसको मालूम है बहुत अच्छी बात है। इसको देखते ही इसका इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। दूसरे के इक्वेशन बताओ जल्दी से। दूसरी 3 के sin इक्वेशन omega क्या? t plus kx. हाँ देखो ध्यान से, ये पॉइंट जब ये वेव ट्रेवल कर रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, ध्यान दो बेटा, डायरेक्ट ऐसे लिखो। इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? कुछ टाइम के बाद सिचुएशन ये हो जाएगा, ये पॉइंट अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव है, तो फाई जो आएगा दोनों में जो भी किया, वहां फाई क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये तब होता जब राइट वर्ड वेव ट्रेवल कर रहा था। वेव किधर ट्रेवल कर रहा है? लेफ्ट वर्ड। तो जनरल इक्वेशन इस केस में क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। तो ये आ गया y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स ओमेगा टी प्लस के एक्स कहें या के एक्स ओमेगा टी प्लस के एक्स कहें या के एक्स प्लस ओमेगा टी कहें। समझ में आई बात बेटा? बोलो। Yes, sir. भाव, हर्षित, दिव्यम, ये समझ में आया कि इसकी वेलोसिटी Yes, sir. पॉजिटिव है, वही काम करेंगे, कई बार बता चुके हैं। इस केस का इसका इक्वेशन क्या आया था? y इज इक्वल टू ए साइन, अब देख लेना, समय बता चुका हूँ, ओमेगा टी माइनस के एक्स आया था। ये वेव लेफ्ट वर्ड ट्रेवल कर रही है, इस समय इसकी वेलोसिटी किधर होगी? पॉइंट की अपवर्ड होगी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वेव का सिचुएशन ऐसे होगा, कंटिन्यूअस वेव होगी तो ये पॉइंट यहाँ पहुंचता, और ये लेफ्ट वर्ड जा रहा है, कुछ टाइम के बाद सिचुएशन ऐसे होगा,
उसी शिफ्ट कर दो, तो ये पॉइंट डाउनवर्ड जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू ए साइन, वेलोसिटी निगेटिव होगा, t 0 पे, x 0 पे, y 0 है, तो फाई या तो 0 होगा या पाई होगा, और ये वेव लेफ्टवर्ड ट्रेवल कर रही है, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस फाई। समझ पा रहे हो? फाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, पाई, क्या आएगी? अभिषेक इसका इक्वेशन बता सकते हो डायरेक्टली, बोलो यस सर, क्या आएगा? माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। हाँ, इसे बेटा हम कई बार बता चुके हैं, देख लेना प्लीज सब लोग, एकदम टिप पे रहना चाहिए। माइनस ए साइन, देखो यहाँ पे आया ये साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी, हो गए ए साइन की एक्स प्लस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आया माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो इफ two wave traveling in opposite direction with same frequency, same amplitude, if they are going to be superimposed, or resultant wave will be standing or stationary wave। ऐसे फिगर 1 और फिगर 2 का रिजल्टेंट जो होगा स्टेशनरी होगा, फिगर 3 और फिगर 4, इन दोनों का क्या होगा बेटा, 3 और 4 का क्या होगा, स्टैंडिंग। वही स्टेशनरी और स्टैंडिंग। अब देखो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, ध्यान देना, ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा, मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस क्या लिखोगे बेटा, लेट y1 इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरी वेव ट्रेवल कर रही है लेफ्टवर्ड, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, this is traveling in negative direction, this is traveling in positive x direction, both are having same amplitude, same frequency, same wavelength, means same speed। if they are going to superimpose, तो y resultant क्या कहेंगे, y1 plus y2, y resultant will be, अब यहाँ a कॉमन ले लें तो हम लिखेंगे साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये स्कूल के भी पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, थ्योरी वेरी आता है डिराइव करने को, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं डिटेल में। ए साइन सी प्लस साइन डी, क्या लिखते हो बेटा, साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। सबको पता है ना, Yes. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ये होता है आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो यही यूज कर रहे हैं। वाई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए साइन ए, इसकी जगह हो गया ए, इसकी जगह हो गया बी, तो 2 इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन के एक्स इंटू साइन दिस के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस ओमेगा टी हो जाएगा, के एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई 2, 2 ओमेगा टी बाई 2। समझ पा रहे हो सब लोग? वाई रिजल्टेंट हो जाएगा 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। ये क्या आ गया बेटा, देखो 2a साइन के एक्स, 2a साइन के एक्स, इसका मतलब ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई एट पोजीशन एक्स, एट ए पोजीशन एक्स, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसको क्या कहोगे, रिजल्टेंट वेव जो होगा 2a, इसको कहेंगे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, दैट इज 2a साइन के एक्स, मतलब
रिजल्टेंट वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड AR इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव। ये क्या हो जाएगा 2a साइन ऑफ k इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x। अगर हम कहें x 0 है, फॉर x इक्वल टू 0 AR क्या आएगा 0, साइन 0 इज 0, x की वैल्यू कह दें लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, तो AR क्या आएगा 2a साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हुआ 2a आ गया। कितना आया 2a। समझ पा रहे हो? Yes, sir. और जब हम कहें फॉर x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो AR क्या आएगा 2a साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x कितना कह दोगे लैम्डा बाई 2 साइन पाई 0, फॉर x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, AR कितना आ गया 2a साइन, डिटेल में ये समझाने के लिए लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 4, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हुआ 2 कैंसिल हुआ 3 पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2 कितना होगा माइनस -1, तो 2a -1 दैट इज -2a, -2a कब आया x 3 पाई बाई लैम्डा, फॉर x इज इक्वल टू लैम्डा AR हो जाएगा 2a साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, साइन 2 पाई कितना होता है 0। तो हमने डिफरेंट केसेस लिए x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, x इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से हमारा एम्पलीट्यूड आया। अब एक बात ध्यान दो, क्या कहा गया तुम्हें समझाते हैं। ये जो वेव है ट्रेवल कर रहा है एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और एक निगेटिव एक्स डायरेक्शन। जब ये किसी इंस्टेंट पे, ध्यान देना, जब ये किसी इंस्टेंट पे ये जो वेव है जो राइटवर्ड ट्रेवल कर रही थी, राइटवर्ड ट्रेवल कर रही थी, इसका एम्पलीट्यूड हम कह रहे हैं a, एम्पलीट्यूड a वेवलेंथ से। और दूसरी वेव जो ट्रेवल कर रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, दूसरी वेव जो ट्रेवल कर रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इसका एम्पलीट्यूड a, इसका एम्पलीट्यूड a, दिस इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इनको जब सुपरइम्पोज किया जाए, यही देखो रेड से हम दिखा रहे हैं, सेम एम्पलीट्यूड है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बताओ दोनों का। एक वेव 2a एम्पलीट्यूड की। तो ये वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a, ऊपर वाली का a है, और जो एक वेव रेड में लेफ्ट वर्ड ट्रेवल कर रही है और व्हाइट वाली वेव राइट वर्ड ट्रेवल कर रही है, दोनों यहाँ पे जब सुपरइम्पोज हुए तो क्या हुआ, इनका रिजल्टेंट वेव जो बना वो रेड से जो दिखा रहे हैं वो बना। मतलब क्या हुआ इसका एम्पलीट्यूड हो गया 2a, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया 2a। ये समझ पाए, तो ये रिजल्टेंट वेव हो गया YR
रिजल्टेंट वेव, ये दोनों का सम जो हुआ तो दिस इज रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव इसको कहेंगे, लेफ्टवर्ड जो ट्रेवल कर रही वेव इसको हम कहेंगे निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जो ट्रेवल कर रही है वेव, और जो हम कह रहे हैं यहाँ व्हाइट से दिखा रहे हैं इसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वेव। इन दोनों का सुपरपोजिशन जो आया वो रिजल्टेंट वेव इससे। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी टाइम पे देखो y की जो वैल्यू आई, ध्यान देने की बात यह है 2a sin kx इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो x हमने क्या किया यहाँ पे कि x 0 पे y की वैल्यू 0 आई थी। देखो यहाँ पे x 0 पे y क्या आया था, 0। x की वैल्यू जब लैम्डा बाई 2 था तो y कितना आया था, अभी बनाया बताया ना बेटा, 0। 0। जब x 0 है तब y 0 है। जब x की वैल्यू है लैम्डा बाई 2 तब भी y 0 है। जब x की वैल्यू है लैम्डा तब भी y 0 है। आया था ना। यस सर। जब x की वैल्यू लैम्डा बाई 4 था, जब x की वैल्यू लैम्डा बाई 4 था तब कितना था y। 2। तो ये देखो है कि नहीं। यस सर। जब x की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 4 है तब कितना है y, 2 है। -2 है ना। यस सर। तो ये हमेशा रहेगा किसी भी टाइम पे, क्यों, क्योंकि ये जो पोजीशन जहां जहां पे ये 0 है, ए आर जब 0 होगा तो y विल बी ऑलवेज 0, इट विल नॉट गोइंग टू डिपेंड। 0 इंटू कॉस ओमेगा टी क्या रहेगा, 0। इसका मतलब नोड एंटी नोड ये हमेशा कांस्टेंट। दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस लिया। यहाँ पे बात को समझो ध्यान से। अब क्या हो गया, जिनका हमेशा किसी भी मोमेंट पे, जिनका किसी भी मोमेंट पे डिस्प्लेसमेंट, किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट अगर 0 रहेगा, जिस भी वेव का डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, नोड। क्या कहेंगे, नोड। 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 और जिनका मैक्सिमम रहेगा उनको क्या कहेंगे, 19। एंटी नोड। एंटी नोड। एंटी नोड। तो ये पॉइंट हो गया एंटी नोड, ये पॉइंट हो गया एंटी नोड, ये पॉइंट हो गया एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड। तो एंटी नोड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2a। 2a। तो ये स्टैंडिंग वेव हो गया। दोनों का रिजल्टेंट ऐसे बनेगा, ये कंटिन्यूएशन में और आगे फर्दर हम कह सकते हैं। तो किसी टाइम पे दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये जो हम कहेंगे दिस इज बेसिकली 2a, और ये जो हो गया दिस इज 2a। अब एक बात देखो, कुछ टाइम के बाद ये स्ट्रिंग किसी मोमेंट पे जो हमने रेड से दिखाया ये सिचुएशन है, कुछ टाइम के बाद अब क्या होगा, ये नोड, ये पॉइंट जहां नोड व्हाइट पे हमने दिखाया है यहाँ नेल लगा दो, ये पॉइंट कभी भी नहीं मूव करेगा, कभी भी नहीं मूव करेगा किसी डायरेक्शन में। क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि जो y रिजल्टेंट आया वो आया 2a sin kx इंटू कॉस ओमेगा टी। तो 2a sin kx, इस x के लिए, इस x के लिए हमारा y की वैल्यू हमेशा 0 है। जहां जहां पे, ध्यान देना, जहां जहां पे 2a sin kx 0 होगा, जहां जहां पे 0 होगा वाई आर विल बी ऑलवेज 0। तो जो एन एन पॉइंट दिखा रहे हैं वो हमेशा 0 है। समझ पा रहे हो बात को, बोलो बेटा, नहीं समझ में आ रहा है।
एक वेव था, देखो ये हमने ये कहा कि जो पूरी कहानी चल रही है, ध्यान देना, ये हमने 2 कंप्लीट साइकिल ले लिया, 2 कंप्लीट साइकिल लिया। देखो ध्यान से, हम कह रहे हैं एक वेव है, किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स में जा रही है, पॉजिटिव एक्स में जा रही है। दूसरी वेव है, ध्यान समझो, 2 साइकिल लिया, या एक ही साइकिल लेते। दूसरी वेव है जो निगेटिव एक्स में जा रही है। दूसरी वेव किधर जा रही है, दूसरी वेव निगेटिव एक्स में जा रही है। और ये पॉजिटिव एक्स में जा रही है। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एम्पलीट्यूड ए, वेव नंबर के। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एम्पलीट्यूड ए, वेव नंबर के। अगर हम कहें इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया जाए, जरा ध्यान से समझो बात को, दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया जाए, सुपर इम्पोज कर दिया जाए, तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, वही रिजल्टेंट बनाया गया। जो पॉइंट 1 है 1 डैश का है, ये पॉइंट 2 है 2 डैश का है, ये पॉइंट 3 है इसको 3 डैश का है, ये पॉइंट 4 है ये 4 डैश का है, ये पॉइंट 5 है इसको 5 डैश का है। ठीक है, तो रिजल्टेंट जब दोनों को मिला के हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, 1 पॉइंट तो 1 पे ही रहेगा, 1 1 डैश का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 0। 2 2 डैश का कितना है, 0 3 3 डैश का, 0 ऐसे 4 4 डैश, 5 5 डैश, इनका 0 है। तो रिजल्टेंट जब हम बात करेंगे वेव का, इन दोनों को सुपर इम्पोज किया गया तो ये हमारा वेव बन जाएगा। इन दोनों के रिजल्टेंट से ये बना, ये देखो इसका भी पॉजिटिव वाई में था, इसका भी पॉजिटिव वाई में था, तो ये हो गया 2a। इसका निगेटिव वाई में था डिस्प्लेसमेंट, इसका निगेटिव वाई में था, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो गया, मीन पोजीशन से बताओ, -2 -2a हो गया। ये फिर 2a हो गया, +2a, ये फिर -2a हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है जो हम रेड से मार्क कर रहे हैं, इनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 है, हमेशा 0 है। इसको कहेंगे नोड। अब ये हमेशा क्यों 0 है, ये कहेंगे एंटी नोड, ये एंटी नोड, एंटी नोड। तो ये बना स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, इसको हम कहेंगे स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। ठीक है, यहाँ तक की कहानी यस सर। समझ में आया सबको। अब एक बात बताओ, ये 2 वेव हमने लिया था, इन्हीं दोनों का फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों का हमने रिजल्टेंट सुपरिम्पोज करा दिया था, रिजल्टेंट वेव बना दिया, ये रिजल्टेंट वेव आ गया, और मैथमेटिकली डिराइव भी किया, मैथमेटिकली डिराइव किया, फिर समझाया यहाँ पर। अब अगर हम कहें कि ये वेव, ध्यान देना, ये t इक्वल टू 0 पे दोनों है, कौन सी 2 वेव t इक्वल टू 0 पे है, जो व्हाइट से था जो रेड से था, ये हमने दिखाया था, ध्यान देना हमारी बात को।
इसको कह रहे हैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इसको कह रहे हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये t इक्वल टू 0 पे, अब t इक्वल टू इन दोनों का रिजल्टेंट, ड्रा रिजल्टेंट वेव, ड्रा रिजल्टेंट वेव एट t इक्वल टू 0 पे तो हमने ड्रा कर दिया, t इक्वल टू t/4, t/2, 3t/4 एंड t। मतलब इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो कि t0 पे दोनों वेव, t0 पे दोनों वेव की बात की जा रही है। एक वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स में और दूसरी वेव ट्रेवल कर रही है नेगेटिव एक्स में। तो साथ में हॉरिजॉन्टल में ना करके यहीं पे दिखा रहे हैं। ये नेगेटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा है एट t इक्वल टू 0। ओमेगा ए बी के, ओमेगा ए के आर हैविंग यूजुअल मीनिंग। तो इसका तुम्हें ड्रा रिजल्टेंट वेव एट, ये तीन, ये 0 वाला हमने ड्रा कर दिया, t/4, t/2, 3t/4 और t, ये तुम्हें ड्रा करना है 4 केस का। दिस इज होमवर्क। और जितना बताया मैं इसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, पूरा एक एक चीज समझ करके फिर क्लास करेंगे कल। अभी ज्यादा कर लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, एक बार देखना जरूर टाइम निकाल के, नहीं कोई फायदा नहीं होगा। और ये ड्रा करना गलत होगा कोई बात नहीं, ड्रा करके हमें व्हाट्सएप कर देना, हर कोई अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप कर देना। चारों केस का ड्रा करना है तुम्हें रिजल्टेंट, चारों केस का ड्रा करना। तुम सीखोगे इसलिए मैं कह रहा हूँ, सही होगा गलत होगा तब भी सीखोगे। तुम ड्रा करके हमें मैसेज करना व्हाट्सएप, फिर हम कल के टाइमिंग बताते हैं, इसको हम करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी हम भेज देंगे तुम लोग इंडिविजुअल, ठीक है बेटा। Yes, sir. ठीक है, ओके बाय। एक बार आज देख लेना सब लोग बढ़िया से। अब मेन कहानी शुरू हुई, जो एडवांस की बात क्वेश्चन आते हैं। अरे मैं समझा दूंगा यार, बस तुम्हें जो जो कहता जाऊं उतना तो करो, तभी तो समझोगे। उतना तो करना पड़ेगा, बस उसके बाद क्लियर रहेगी बात, ठीक है बेटा।